जम्मू कश्मीर के गुरेज से आज एक बड़ी खबर सामने आई है और सुरक्षा बलों के लिए गुड न्यूज है। सुरक्षा बलों ने एक मोस्ट वांटेड आतंकी बागू खान उर्फ समंदर चाचा को मार गिराया। आतंक की दुनिया में इसे ह्यूमन जीपीएस कहा जाता है। अब तक की जानकारी के मुताबिक समंदर चाचा लंबे समय से पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सक्रिय था और उसे पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सालों से ट्रैक कर रही थी। समंदर चाचा 1995 से सक्रिय था, मतलब पिछले 30 सालों से ये आदमी सीमा पार से घुसपैठ कराने और आतंकी संगठन को मार्गदर्शन देने में लगा हुआ था। उसने 100 से ज्यादा बार घुसपैठ करवाई, जिनमें ज्यादातर सफल रही। और सिर्फ हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद और कई छोटे आतंकी ग्रुप्स के नेटवर्क में उसकी सक्रियता दर्ज की गई थी। ऐसे कई आतंकवादी संगठनों ने अपने बेहद महत्वपूर्ण माना है इसे। समंदर चाचा का खौफ इतना था कि उसे स्थानीय लोग और सीमा पार आतंकी संगठन दोनों ह्यूमन जीपीएस कहकर बुलाते थे। इसका मतलब ये था कि इलाके की हर घाटी, हर पठारी, हर जंगल और खाई उसके लिए अंधा नहीं था। उसे पता था कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कौन सा मुश्किल। यही वजह थी कि वह अकेले यहाँ छोटे ग्रुप के साथ आसानी से घुसपैठ करवा सकता था। 28 अगस्त की रात समंदर चाचा नौशेरा नगर इलाके में एक नई घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद इलाके में घेराबंदी की गई। मुठभेड़ में समंदर चाचा और उसके साथ मौजूद एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। पूरे इलाके में अगले दिन तक तलाशी अभियान चलाया गया। समंदर चाचा की सक्रियता सिर्फ घुसपैठ तक सीमित नहीं थी, वह हथियारों, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आतंकियों के परीक्षण में भी माहिर था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उसने इलाके के कई आतंकियों को घुसपैठ और ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी। उसकी रणनीति इतनी उन्नत थी कि सुरक्षा बलों के लिए उसे पकड़ना वर्षों तक चुनौती रहा। समंदर चाचा का काम हमेशा रात के समय होता। छोटे रास्ते, घने जंगल और पहाड़ उसके लिए सुरक्षा मार्ग बन जाते थे। इलाके की स्थानीय जानकारी और खुद का अनुभव उसे बेहद खतरनाक बनाते जा रहा था। किसी भी नए आतंकी संगठन ने उसे घुसपैठ की योजना बनाई तो समंदर चाचा उसका मार्गदर्शन करता। यही कारण है कि उसे ह्यूमन जीपीएस कहा जाता था। एनकाउंटर के समय इलाके की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। पहाड़, जंगल, खाई और छोटे रास्तों के बीच सुरक्षा बलों ने समंदर चाचा को घेरने की योजना बनाई। सुरक्षा बलों की गश्त, ड्रोन निगरानी और पैदल तलाशी अभियान के बाद मुठभेड़ में समंदर चाचा और उसके साथी को मार गिराया। समंदर चाचा की मौत आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है। उसके मारे जाने से घुसपैठ की कई संभावित योजना ध्वस्त हो गई। सुरक्षा बलों के अनुसार अब पीओके और सीमावर्ती इलाकों में आतंकियों के लिए मार्गदर्शन और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। समंदर चाचा की खौफनाक सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दशकों में वह सीमा पार से लगातार घुसपैठ कराता रहा। हर बार उसकी योजना सफल रही और लेकिन ज्यादातर बार वह सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब रहा। यही वजह कि उसकी पकड़ आसान नहीं थी। उसकी मौत सिर्फ एक आतंकी का अंत नहीं है, यह आतंकियों के लंबे नेटवर्क पर झटका है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को इलाके की सुरक्षा और निगरानी में काफी राहत मिली है। लेकिन सुरक्षा बल ये भी मानते हैं कि सीमा पर ऐसे कई और लोग सक्रिय हैं और सतर्क जारी रहेगी। समंदर चाचा के एनकाउंटर से ये भी साफ है कि सुरक्षा बल लगातार सक्रिय है। उनका काम सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि पूरे इलाके में पैनी निगरानी, पैदल गश्त, ड्रोन निगरानी और खुफिया जानकारी से आतंकियों को नेटवर्क को नियंत्रित करना है। आज जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में यह एनकाउंटर साबित करता है कि सुरक्षा बलों की मेहनत और रणनीति लगातार काम कर रही है। समंदर चाचा जैसे आतंकी कई सालों तक सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देते रहे। उनकी मौत से आतंकियों की घुसपैठ और नेटवर्क पर बड़ा झटका पड़ा है। इस एनकाउंटर ने यह दिखा दिया कि पीओके से घुसपैठ करने वालों के लिए रास्ता आसान नहीं है। सुरक्षा बल सतर्क है, रणनीति पर है और आतंकियों को लगातार चुनौती दे रही है। लेकिन यह भी सच है कि सीमा की सुरक्षा एक लंबा और सतत अभियान है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।